आज हम समझेंगे इतिहास के बारे में। आखिर इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है और इतिहास होता क्या है। तो इसका जवाब होगा कि इतिहास जो है यह हमें अतीत के बारे में बताता है। हमें यह बताता है हम कौन हैं, कैसे विकसित हुए और कैसे यहाँ तक आए, इस समाज का निर्माण कैसे हुआ, आज जितने भी चीज़ हम देख रहे हैं यह इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे विकसित हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इतिहास से जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर एक नई क्वेश्चन आती है कि हम ऐसी बातों को जानकर करेंगे क्या, जो बीत गया उसके जानने से क्या फ़ायदा है। तो इसका जवाब यह होगा कि इतिहास केवल पिछले घटनाओं का वर्णन नहीं करता है, जो बीत गया उसके बारे में नहीं बताता है, बल्कि आज के बारे में भी बताता है और इससे हमें भविष्य के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कैसे हमारा समाज जो बना है इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, कैसे हम लोग विकसित हुए और किन किन घटनाओं को सहने के बाद हम आधुनिक समाज का निर्माण किए हैं और आज इस समाज में जी रहे हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश के इतिहास को जानने से पहले हम उसके भूगोल को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर वहाँ कैसे और किस परिवेश में लोग रहते थे, और इस परिवेश को समझने के लिए, वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए हमें भूगोल के बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो भारत के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ के लोग रहे और आज है। ठीक है। तो सबसे पहले भारत के बारे में हम समझेंगे। देखिए, भारत का जो वर्णन है यह पुराणों में है। ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है हिमालयम दक्षिण वर्ष भारतीय नवेद्य। इसका अर्थ हुआ कि जो इस श्लोक से हमें स्पष्ट होता है कि जो हिमालय के दक्षिण और सागर से जो उत्तर क्षेत्र है, यह पवित्र भूमि जो है यह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो भी लोग रहते हैं, इस पर जो भी मतलब संतति होती है, उसे भारतीय कहा जाता है। इसका वर्णन जो है पुराणों में किया गया है। ध्यान रखिएगा, आज का भारत जो है यह केवल राजनीतिक भारत की बात नहीं करता है, बल्कि हिमालय से दक्षिण जितने भी देश है और समुद्र से उत्तर की ओर, हिंद महासागर से उत्तर की ओर जितने भी देश है जो पृथ्वी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सभी भारतवर्ष के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के क्षेत्र आते हैं। इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का नाम प्राचीन काल से लेकर आज तक कई नामों से इसे जाना गया है। तो इसके नाम के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर अध्ययन करेंगे इसके इतिहास को। ठीक है। देखिएगा कि एक अभिलेख है, अभिलेख में भी इसका जिक्र है भारतवर्ष। ठीक है। आगे हम देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले अभी भारत के बारे में, इसके नामों के बारे में जानेंगे कि इसका नाम किस तरह से भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल में भारत को कई नामों से जाना जा रहा है और आज भी इसको कई नाम से भी जानते हैं। जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया आदि कई नामों से हम जानते हैं। यहाँ हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे जो नाम है यह भूगोल से उभर कर आता है, जिसमें सिंधु नदी या सिंध के नाम से प्रचलित है। उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, जो कि हिंद या हिंदुस्तान और इंडिया, यह सिंधु नदी को बिगड़ा हुआ अर्थ है, जिसे यूनानियों और अरबों ने इसको नाम रखा है। लेकिन यहाँ सिंधु केवल नदी ही नहीं है, बल्कि सागर को भी सिंधु कहा जाता है। और उन देश के उत्तर पश्चिम को किसी ज़माने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे। तो इस विशाल उपजाऊ इलाके में बहने वाली 7 या 5 प्रमुख नदियों की पहचान की बात करता है। इसके बाद आता है भारत नाम, जो काफ़ी प्रचलित है, जो कि भरत के नाम पर पड़ा है। अब यह भरत कौन थे, कई कहानियों और कई कथाओं से हमें ज्ञात होता है यह अलग अलग व्यक्ति थे। और कभी कभी तो यह मान लिया जाता है कि भरत नाम का कबीला भी होता था। लेकिन देखते हैं महाभारत कहानी से, इसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा।
इसके अलावा और भी भरत थे, दशरथ पुत्र भरत थे। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता भरत मुनि हैं वे भी भरत थे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और मगधराज के इंद्रयुम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि रहते थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख किया गया है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसके बारे में बताया गया है कि उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको PDF में आपको बहुत सारे ग्रंथों के बारे में भी बताया है और इन लोगों के बारे में भी कि कौन कौन से लोग जो थे भरत उन्हीं के नाम पर। लेकिन प्रमुख रूप से माना जाता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे उन्हीं के नाम पर इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले युद्ध होता है कौरव और पांडवों के। ठीक है, और उसी का नाम महाभारत भी पड़ता है और इस युद्ध के नाम पर भी, महाभारत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो भारतवर्ष और जम्बूद्वीप जो जामुन के देश, जामुन वृक्षों के अधिकता के कारण यहाँ इसका नाम रखा गया, इन सभी का वर्णन पुराणों और वेदों कर्मकांडों में दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान और इंडिया नाम जो है यह विदेशी लोगों द्वारा, यूनानियों और अरबों द्वारा प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो श्लोक को हमने घेरा है यह वायु पुराण से लिया गया है। थैंक यू। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में इतिहास के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा इतिहास शुरू होता है और किस तरह से जीवों की उत्पत्ति होती है, किस तरह आदि मानव आते हैं और फिर से किस तरह से नए राज्यों की स्थापना और फिर आज तक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।